ऐवान सदर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का बजट में अवामी फलाह और सूबों के हकूक़ को तरजीह देने पर जोर। सदर ने कहा कि शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाए। ऐवान सदर से जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मईशत, बजट, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अलावा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कौमी अहमियत के अमूर पर गुफ्तगू की गई। इससे पहले ज़रा का कहना था कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तेफाक हो गया। बाज़ निकात पर तकनीकी कमेटियों की मजीद मशावरत होगी। मुलाकात के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर जरदारी को मुबारकबाद दी। मुस्कुराते हुए कहा कि नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह भी इस मुलाकात में शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को दौरा ईरान और इलाकाई सिफारती राबतों पर ब्रीफिंग दी। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश किए जाने पर मुशावरत जारी। हतमी फैसला आज या कल होगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की विफाकी बजट के कई उमूर ताहाल फाइनल ना होने की तस्दीक। कहा, बजट के हवाले से अभी चीज़ों का हतमी शक्ल इख्तियार करना बाकी है। अभी तारीखों में रद्दबदल होगा या क्या होगा, हतमी कुछ नहीं कह सकते। एहसन इकबाल ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSTB पर हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामलात पर अंडरस्टैंडिंग है। बजट में विफाक सबसे ज्यादा फंड्स बलोचिस्तान, फिर सिंध और तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा को देगा। सिंध में सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबा इस साल शुरू किया जाएगा। K4 मनसूबे के लिए भी विफाकी हुकूमत बजट में फंड्स रखेगी। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास कल होगा। ईरान और इसराइल का ट्रंप की अपील के बाद एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज ने कहा कि इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोक रहे हैं, लेकिन अगर इसराइल ने लबनान पर हमला किया तो सख्त जवाब देंगे। इसराइली अहदेदार ने कहा कि इसराइल ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहा है। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल का जवाब बैरूत पर हमले से होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने ना महाज छोड़ा है, ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। तरजीह ईरान की सलामती और अपने लोगों का अमन है। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल से हमले रोकने की अपील करते हुए कहा था कि अमन मुज़ाकरात जारी हैं, मामला तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। तेल अवीव, हैफा, तेहरान, करच, इस्फहान, किरमानशाह और तब्रेज़ धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का ईरान के माशा में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने प्लान को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। ईरान का जवाब में नेवाटेम और टेल नोफ बेसिस पर हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का ईरानी स्ट्रेटेजिक दिफाई सिस्टम्स पर भी हमले करने और कई मकामात पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान पर हमलों के जवाब में हैफा की सनतों को निशाना बनाया गया। ट्रंप का एक तरफ इसराइल को ईरान पर जवाबी हमलों से रोकने का दावा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर हालिया इसराइली हमले की हिमायत भी कर दी। एक इंटरव्यू में कहा वो मजीद महदूद और हदफी कार्रवाई देखना चाहते हैं। वो हिजबुल्लाह के खिलाफ मजीद सर्जिकल या मखसूस आधार पर मबनी कार्रवाई के हामी हैं और अमरीका इस सिलसिले में इसराइल की मदद कर सकता है। इससे पहले इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर अमरीकी सदर को ईरान पर हमला करने के इरादे से आगाह किया, तो अमरीकी सदर ने कहा कि अगर हमला किया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वुस्ता कशीदगी के फ़रीक़ैन से तहम्मुल के मुज़ाहरे की अपील। कहा, अमन को एक और मौका देना चाहिए। अमन और सिफारतकारी ही वही रास्ता है जो कामयाबी और देर पा इस्तेहकाम के इम्कानात को रोशन रखता है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद में हालिया इजाफा बताता है कि गैर मुस्तहकम जंगबंदी किस कदर ख़तरनाक हो सकती है और इसके कितने संगीन और नाकाबिले बर्दाश्त असरात जन्म ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बरादर ममालिक और शराकतदारों से मिलकर तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को बरतरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पुरअमन इलेक्शन को सराहा। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है, जिस पर सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म की नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद।
गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 22 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 हलकों में कामयाब, मुस्लिम लीग नून 4, आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब, MWM 1 सीट जीत सकी, 2 हलकों के नताइज आना बाकी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में जीत पर जियालो को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है, हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने जीत पर आसिफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तरक्की, जमहूरियत और खिदमत के एजेंडे को वोट दिया। वजीर आला से मुराद अली शाह ने कहा, GB के अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। राजा परवेज अशरफ ने इंतखाबात में कामयाबी को बिलावल भुट्टो और खातून ने अवल आसिफा भुट्टो जरदारी की मेहनत का नतीजा करार दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से तमाम नताइज जल्द जारी करने का मुतालबा किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को जाली और धांधली ज़्यादा इंतखाबात करार दे दिया। कहा, इलेक्शन में प्री पोल धांधली की गई, खास मंसूबे के तहत PTI को पूरे अमल से बाहर निकाला गया। बैरिस्टर गोहर का हल्फ के दिन यौम सियाह मनाने का ऐलान। सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, नताइज में रद्दबदल और धांधली की गई, सारे इंतखाबी अमल पर सवालात उठते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, कल गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन का रिप्ले था, ये सिलेक्शन था, इलेक्शन उसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है, कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़लार कोहाला में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां है। कोहाला में तमाम मार्केटें और तिजारती मराकज़ खुले हैं। तर्जुमान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासर ने रावला कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की। CMH रावला कोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने महदूद नौयत की कार्रवाई में मुहासरा खत्म कराया। 6 जून से अब तक मुतशद्दिद अनासर की फायरिंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा में रावला कोट पुलिस के 3 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शामिल है। कलअदम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग में मारे गए। पंजाब असम्बली के रुकन अयूब खान गादी पर हमले के 3 मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। तर्जुमान CCD के मुताबिक मुल्जिमान ने कुछ अर्सा पहले टोबा टेक सिंह में अयूब गादी के डेरे पर हमला किया था।